हिंदुस्तान में दलितों की स्थिति सुधारने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें दलित समाज के लोगों को केंद्र सरकार की नौकरियों में 15% आरक्षण की व्यवस्था लागू है। हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत के CJI DY चंद्रचूड़ की खंडपीठ के द्वारा एक आरक्षण को लेकर अहम फैसला सुनाया गया है। अदालत के इस फैसले में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों में सभी वर्ग एक समान नहीं हैं और आरक्षण की अधिकतम लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जो सबसे अधिक वंचित हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि आरक्षण के लाभों का विस्तार केवल पहली पीढ़ी तक ही होना चाहिए और यदि कोई व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर ऊंचे पद पर पहुंच गया है तो उसकी दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर से भावादस ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। भावादस के राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश भीम अनार्य ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जिस तरह से अदालत ने ये फैसला दिया है उसमें एक दलितों में से एक खास वर्ग को ही इस तरह का आरक्षण का लाभ लंबे समय से मिलता चला रहा है, जबकि अन्य जातियां जिसमें उनका वाल्मीकि समाज भी है वो कहीं ना कहीं लंबे समय से इस आरक्षण व्यवस्था में महरूम रहा है। राष्ट्रीय प्रमुख का कहना था कि वे अदालत के इस फैसले से काफ़ी खुश हैं और उनको कहीं ना कहीं अदालत के इस फैसले से एक उम्मीद जगी है और लगता है उन्हें कि इस तरह की व्यवस्था से उनके समाज को आने वाले समय में लाभ जरूर मिलेगा। उन्होंने पत्रकार वार्ता के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन से मांग की है कि ये व्यवस्था यहाँ पर भी जल्द से जल्द लागू की जाए ताकि जो उनके समाज को भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सके, जिस तरह से अदालत ने ये फैसला सुनाया है। इसके अलावा भावादस प्रमुख का ये भी कहना था कि अगर शासन उनकी मांगों को नहीं मानता है तो वह 17 नवंबर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ओर कूच करेंगे और वहां पर इस पूरे मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाएंगे ताकि उनके समाज को आरक्षण का लाभ मिल सके। प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कुछ कहा भावादस प्रमुख भीम अनार्य ने, सुनाते हैं आपको। जी 17 नवंबर 2024 को लखनऊ में हमारी एक बैठक होने जा रही है, जिसमें वर्गीकरण को लेकर हम सरकार से मांग करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से हरियाणा में, कर्नाटक में, तेलंगाना में और पंजाब में आरक्षण में वर्गीकरण लागू किया गया है, इसी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसको लागू करे। अन्यथा जो है अति दलित समाज, जिसमें वाल्मीकि समाज प्रमुख है, आंदोलन के लिए बाध्य होगा, क्योंकि ये 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जो अनुसूचित जाति का आरक्षण है उसमें वर्गीकरण लागू किया है। यानी कि जो जिनको आरक्षण का लाभ मिल गया है उनके अलावा और जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है उसमें बंटवारा किया जाए, कोटे में कोटा लागू किया जाए और जो लोग इस आरक्षण से वंचित हैं उनको उसका लाभ दिया जाए। इसको लेकर आज हमारी एक प्रेस वार्ता थी और हमारे कार्यकर्ताओं की एक बैठक थी, जिस पर ये सारी विषयों पर चर्चा हुई है। सरकार अभी तक जो है आरक्षण, अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है वो एक वर्ग विशेष को उसका लाभ मिलता रहा है और आरक्षण का लाभ जो है वाल्मीकि सहित और वंचित जातियां हैं उनको नहीं मिला है। चपरासी से लेकर अधिकारी तक की पोस्टों पर एक विशेष जाति के लोग ही भर्ती होते रहे हैं और वाल्मीकि समाज इससे वंचित रहा है। अब हम ये मांग कर रहे हैं कि सरकारी सेवाओं में के साथ साथ जो विधायकी है, यानी कि विधानसभा है या लोकसभा है, उसमें भी जो है अति दलित जातियां जो हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसी को लेकर आज हमारा ये यहाँ पर प्रेस वार्ता थी, जिसमें सारे लोग शामिल हुए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें।